दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो बुलंद दरवाज़ा है। और बुलंद दरवाज़े पे ही हर साल उर्स में अनाउंसमेंट कैंप लगाया जाता है। अगर किसी का कोई परिवार, फैमिली मेम्बर या दोस्त बिछड़ जाए तो यहाँ पे आके अनाउंस किया जा सकता है और यहीं पे मीटअप पॉइंट होता है। अब आपको आपके स्क्रीन के सामने बड़ी डेग नज़र आएगी। ये बड़ी डेग ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुग़ल शासक अकबर ने पेश किया था सन 1568 में। और उसी के ऑपोजिट में आपको छोटी डेग नज़र आएगी जो अकबर बादशाह के शहज़ादे जहांगीर ने पेश किया था सन 1614 में। दोस्तों, अब आपको आपके स्क्रीन के सामने एक वाटर टैंक नज़र आएगा। सन 1911 में अंग्रेज़ों की रानी क्वीन मैरी जब ज़ियारत के लिए ख्वाजा साहब की बारगाह में आई थी तो उनने ख्वाजा साहब की बारगाह में इस वाटर टैंक को पेश किया और साथ ही साथ इसकी छत भी बनवाई। साथ ही साथ अब हम आपको लेके चलते हैं वो मस्जिद में जो जामा मस्जिद कहलाती है और बरोबर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के सामने है। इस मस्जिद का नाम शाहजहाँ मस्जिद है क्योंकि इस मस्जिद का तामीरी काम मुग़ल शासक शाहजहाँ ने करवाया था सन 1637 में सफ़ेद पत्थरों से। अब जो आप स्क्रीन के सामने सफ़ेद गुंबद देखेंगे, जिसे देखने के लिए हर आशिक़ गरीब नवाज की आंखें तरसती हैं, उस सफ़ेद गुंबद का तामीरी काम 1532 में कराया गया था। और इस सफ़ेद गुंबद और बुलंद दरवाज़े का काम कराने वाली हस्ती का नाम है सुल्तान महमूद खिलजी, जो कि मध्य प्रदेश के शासक थे और अजमेर को फ़तह करने के बाद उनने ये काम कराया। अंग्रेज़ों के लिखे इतिहास के अनुसार पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पे सिर्फ लकड़ियों की बाउंड्रीज थी, ना सफ़ेद गुंबद ना कोई दीवार। स्क्रीन पे आपको ये शख्स दिखाई दे रहे हैं जो चमड़े का मश्क लिए हुए हैं। ये अब्बासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी आबादी अजमेर शरीफ में 5000 के करीब है। ये लोग निज़ाम सिक्का की नस्ल से हैं और निज़ाम सिक्का भी मश्क से पानी भर के पिलाने वालों में से थे। और निज़ाम सिक्का की भी मज़ार अजमेर शरीफ के कॉम्प्लेक्स में है। आप निज़ाम सिक्का के नाम से शायद ना पहचानते हो, पर एक दिन के बादशाह के नाम से ज़रूर पहचानते होंगे। जी हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदुस्तान की बादशाही मिली थी पूरे एक दिन के लिए। और ये हुआ इस कदर कि अचानक जमुना नदी में एक व्यक्ति डूबता नज़र आया निज़ाम सिक्का को, और उनने अपना चमड़े का मश्क बाजू में फेंके सीधा पानी में कूद गए उस शख्स की जान बचाने को। और जब जान बचा के किनारे पे ले आए तो पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं, मुग़ल शासक हुमायूं है, यानी कि मुग़ल शासक अकबर के पिताजी। तो हुमायूं ने शुक्र अदा करने के लिए उनसे ये कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब निज़ाम सिक्का ने कहा कि मुझे एक दिन की बादशाही की ज़िंदगी जीनी, और इस तरह वो एक दिन के बादशाह बन गए। अब जहाँ हम दरगाह की खिदमत की बात कर रहे हैं तो गरीब नवाज सरकार की बारगाह में खिदमत का शर्फ मराठा सल्तनत के गायकवाड़ डायनेस्टी के महाराजा ऑफ बड़ौदा को भी मिला। और महाराजा ऑफ बड़ौदा ने सन 1800 में एक भव्य आवरण सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश नज़र किया। आप सब ने सोने के कलश वाले ख्वाजा, ये कव्वाली तो बहुत सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर का जो गुंबद शरीफ है और वो गुंबद के ऊपर जो सोने का कलश है, वो सोने का कलश किसने लगवाया? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो सोने का कलश रामपुर के नवाब हैदर अली खां ने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया था जब उनकी मुराद पूरी हो गई। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपके स्क्रीन के सामने जो पेड़ नज़र आएगा, वो पेड़ को कमोवेश 800 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन हुसैन सैयद चिश्ती अलैहिर्रहमा ने अपने हाथों से लगाया। ये पेड़ अंदर से खोखला हो चुका है, फिर भी हरा भरा है और उसी तरह खड़ा है। दोस्तों, गरीब नवाज की बारगाह में कौमी एकता को बड़ा ही महत्व दिया गया है। और ये आज के दिन में नहीं बल्कि इतिहास में भी आपको कौमी एकता नज़र आएगी।
गरीब नवाज की बारगाह में जो गुलाब के फूल चढ़ते हैं वो पुष्कर से आते हैं, और जो इतर गरीब नवाज की बारगाह में चढ़ाया जाता है वो गरीब नवाज के वक्त से ही एक ब्राह्मण परिवार बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और फैक्ट आपके सामने रख दूं। गरीब नवाज की बारगाह में जितने फ़ोटोग्राफ़र्स आपको नज़र आएंगे वो फ़ोटोग्राफ़र्स पार्टीशन के वक्त उस पार से इस पार आ गए, और कमोवेश सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हिंदू हैं, और गरीब नवाज के छत्र छाया में वो फल रहे फूल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये फ़ोटोग्राफ़र जिस गेट पे नज़र आएंगे उस गेट को निज़ाम गेट कहा जाता है, और ये गेट का तामीरी काम सन 1911 में मीर उस्मान अली खां ने करवाया था, जो कि 7वें निज़ाम थे। मैं आपको ये भी बता दूं, इसी निज़ाम गेट पे उरूस की शुरू होने का ऐलान झंडा लहरा के किया जाता है, और यहीं पे नगाड़ा भी बजता है। इसी निज़ाम गेट के नीचे आपको एक चांदी का झूमर नज़र आएगा, जो श्री हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल की तरफ से भाईचारा और प्यार का पैगाम के लिए भेंट दी गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज के 3 बेटे हैं, जिनमें दूसरे नंबर के शहज़ादे हैं ख्वाजा हिसामुद्दीन अबू सालेह, और तीसरे नंबर के जो सबसे छोटे शहज़ादे हैं वो हैं हज़रत सैयद ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद अलैहिर्रहमा। आप दोनों भी औलादे गरीब नवाज हैं। और अब आपके स्क्रीन के सामने जो आपको चश्मा नज़र आएगा, ये चश्मे का जो पानी है ये गरीब नवाज के दौर से यहाँ पे है, और ये पानी उन दिनों पे काफ़ी साफ़, ठंडा और पीने लायक हुआ करता था। पर आजकल कई शिया हजरात यहाँ पे ताजिया को ठंडा करते हैं, जिसके कारण इस पानी को अब पीने लायक नहीं समझा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सूत्रों की अगर माने तो अजमेर शरीफ के इल्ला माशाल्लाह कई खादिम शिया मसलक से बिलोंग करते हैं। ये है अकबरी मस्जिद। 1571 में मुग़ल शासक अकबर ने इसका तामीरी काम कराया था, और ये गरीब नवाज की बारगाह में सदका जारिया का एक ज़रिया था। ये अकबरी मस्जिद बड़ी है, शानदार है और बहुत ही खूबसूरत है। और जब बात सदका जारिया की ही चल रही है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप गरीब नवाज की बारगाह में बेहतर तरीके से इसाले सवाब करें। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लें, किसी बेवा महिला या किसी बच्ची के निकाह का खर्चा उठा लें, किसी के परिवार को खड़ा कर दें, कोई अपना भाई बेचारा बेरोज़गार है उसकी रोज़ी शुरू करने में मदद करें। ये इसाले सवाब अल्लाह और उसके रसूल को भी राज़ी करेगा, और गरीब नवाज को भी राज़ी करेगा। क्या आप जानते हैं जो फूल और जो चादर आप चढ़ाते हैं वो चादर का बिज़नेस होता है, और वो चादर 5 मिनट से ज़्यादा गरीब नवाज की बारगाह में नहीं रह पाती, और फिर से जाके ठेले पे आ जाती है और वापस उसे बेचा जाता है। आप इसाले सवाब का सही तरीका अपनाएं और गरीब नवाज की सीख पे चलें। क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम का जो पहला शब्द नाजिल हुआ था वो था इकरा, यानी कि पढ़ो, पढ़ के समझदार हो, अंधश्रद्धा और श्रद्धा में फ़र्क करने वाला बनो, और आप श्रद्धा की तरफ चलें। आपको स्क्रीन के सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद का नाम है संदल मस्जिद। ये मस्जिद का तामीरी काम मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने करवाया था। औरंगज़ेब अकबर बादशाह के नस्लों में से हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी मस्जिद के एतराफ़ में और कई छोटी छोटी मज़ारें और कब्रें हैं, और आपको अगर कब्रों की ज़ियारत करनी है तो सफ़ेद मस्जिद यानी कि शाहजहाँ मस्जिद के पीछे ही 4 यार नाम का कब्रिस्तान है, जहाँ पे 40 से ज़ाहिद कब्र है, और वहाँ पे कई बुज़ुर्गान दीन और कई खादिमों की भी कब्रें हैं। आप गरीब नवाज की बारगाह में जब भी चलें कदम को संभाल के चलाएं, ताकि कब्रों की बेअदबी ना हो, और आप बड़े एहतराम से नज़र झुका के चलें और बदनिगाही ना करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, किसी के इज़्ज़त आबरू को नुकसान ना पहुँचाएं। और अगर आप गरीब नवाज की बारगाह में जाएं तो आप एक बार इस तांबे के मटके से पानी ज़रूर पिएं।
क्योंकि इस पे कुल शरीफ लिखा है और कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी हैं जिसकी बरकत से आपको शिफा मिलेगी। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ये पानी ज़रूर पिएं। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दरगाह शरीफ की ज़ियारत के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, उस टाइमिंग का आप अक्सर ख्याल रखें। और ये जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको बोर्ड नज़र आएगा। वो बोर्ड में आपको हर मौसम के हिसाब से दरगाह के गेट्स ओपन और क्लोज़ की जानकारी भी मिलेगी, रोशनी यानी कि दुआ का वक्त भी मिलेगा। और अगर आपको कोई शिकायत हो तो उसका अर्ज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में आप जाते हैं और आप मानते हैं अगर कि गरीब नवाज़ आपके दिलों का हाल जानते हैं, तो इस तरह कागज़ पे लिख के आप अपने दिल के हाल को पेश ना करें, क्योंकि अगर गरीब नवाज़ जानते हैं तो आपको लिखने की हाजत नहीं, और अगर आप लिखते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने परेशानी का तमाशा बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। साथ ही साथ गरीब नवाज़ दरगाह फैसिलिटी आपको वाईफाई सर्विस, रेलवे बुकिंग, टॉयलेट और क्लॉक रूम भी देती है। और अगर आपको कोई जिस्मानी तकलीफ़ हो तो यूनानी मेडिसिन का हॉस्पिटल भी आपको अकबरी मस्जिद के एतराफ़ में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना इलाज यूनानी दवाओं के ज़रिए कर सकते हैं। दोस्तों, एक स्मार्ट वर्क आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चप्पल यहाँ से चोरी ना हो, तो जैसा मैंने किया, ये देखिए, एक चप्पल मैंने इस कोने में डाली है और एक चप्पल मैंने यहाँ पे इस कोने में डाली है। तो जब आप एक जोड़ी चप्पल को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो चोरी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जिसे चोरी करनी होती है उसे सिर्फ एक मिल पाता है और एक का मोल कुछ नहीं है।